सर्दी में सर्दी का जो मौसम होता है उसमें यदि आप रोज़ योगासन करना प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। ठंड में गिरते टेम्परेचर की वजह से बहुत से लोगों को रोज़ वर्कआउट या एक्सरसाइज करने प्रॉब्लम तो सबको होती ही होगी। ये तो आप सबको पता ही है कि यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। कुछ दिन करेंगे फिर उसके बाद दिक्कतें होने लगती हैं। आपको बता दें कि कुछ योगासन ऐसे भी हैं जिन्हें रोज़ करके आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर सही रखकर कड़ाके की ठंड से अपना बचाव कर। इसको मेंटेन रखने के लिए आप आइए जानते हैं इस मौसम में गर्म तासीर के भोजन कौन से हैं जो आपको यूज करने चाहिए। तो शहद कई पोषक तत्वों और प्राकृतिक शर्करा से युक्त होता है जो आपको तेज़ी से ऊर्जा देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। घी, गुड़, दालचीनी, केसर, सरसों, तिल, अदरक ये सब ऐसी वस्तुएं हैं यदि आप इनका यूज करते हैं तो ठंडी में भी आपकी जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म करती रहेगी। और दोस्तों, यदि आपके शरीर में मौसमी बीमारियां हो जाती हैं तो उनसे बचाव के लिए शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने के लिए कुछ योगासन हैं। उनको आप यदि नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से योग का अभ्यास शरीर को निरोगी बनाने में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी समस्याओं में भी काम करता है। सही सर्दी के मौसम में भी रोज़ाना योगासनों का अभ्यास करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ठंडी के महीनों में गिरते तापमान की वजह से तमाम लोग परेशान होते हैं और लोग रोज़ाना वर्कआउट व्यायाम भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कुछ योगासन ऐसे भी हैं जिनका अभ्यास आप कड़ाके की ठंड में बचाव कर सकते हैं और शरीर के तापमान को भी काफ़ी ज़्यादा ठीक रख सकते हैं और अपने शरीर को फिट रखने में काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता मिलती है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम शुरू होती है नौकासन। यदि आप नौकासन का इस्तेमाल करते हैं तो नौकासन ऐसा योग है जो आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा बॉडी वेट को और आपके शरीर को गर्म रखने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिसमें नौका का मतलब है नाव और आसन का अर्थ होता है। दोस्तों, इस आसन में नाव और आसन दो ऐसे शब्द हैं जिनको आप नौकासन कहते हैं। तो इस योगासन के अभ्यास में आपका शरीर नाव की मुद्रा में हो जाता है। आप यदि नाव की मुद्रा में आप इस योग को करते हैं तो पेट की चर्बी कम करने से लेकर रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने तक इस योगासन के अनेकों स्वास्थ्य लाभ होते हैं। रोजाना सही ढंग से नौकासन का अभ्यास करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और पेट के अंदर जो मौजूद अंगों की भी फायदा मिलता है। दोस्तों, सर्वप्रथम नौकासन का अभ्यास करने का तरीका क्या है? नौकासन का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और अगर आपको इसका अभ्यास करते समय कोई कठिनाई हो रही है तो अभ्यास को रोक देना चाहिए। नौकासन का अभ्यास बिना वार्म अप किए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कुछ खास टिप्स इस प्रकार हैं कि नौकासन का अभ्यास करने के लिए आप समतल जगह पर योगा जरूर करें। अपनी टांगों को सामने की तरफ फैलाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर हिप्स से थोड़ा पीछे ज़मीन पर रख दें। अब अपने शरीर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें और इस दौरान ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए पैरों को ज़मीन से 45 डिग्री पर उठाना चाहिए आपको। अब अपने शरीर को नाव की मुद्रा में लें और किसी भी कोशिश करते हुए हिप्स और नाभि को ऊपर उठाएं और उसको पास मिलाकर कोशिश करें। अब अपने बट और टेल बोन पर बैठें। इसके बाद अपने टखनों को उठाकर आँख की सीधाई मिलाएं और सामान्य गति में सांस लेते हुए नाव या वी आकार के लगभग 10 से 20 सेकंड तक जरूर बने रहें। और दूसरा दोस्तों, अगर आपको योगा बताएं तो शीर्षासन को काफ़ी ज़्यादा लोग यूज करते हैं और उसमें फ़ायदा भी मिलता है। शीर्षासन किसी चद्दर या फिर कंबल पर जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। शीर्षासन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना होगा क्योंकि वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें हर एक योगा यदि आप करते हैं तो फ़ायदेमंद होता है और ये स्थिति आपके शरीर को बेटर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। वज्रासन में बैठकर आप दोनों कोहनियों को ज़मीन पर टिकाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें। उसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर अपनी हथेलियों पर ऊपर उठाना चाहिए जिससे आप अपने सिर को हथेलियों का सहारा दे सकते हैं। धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए अपने सिर की हथेलियों को नीचे रखना चाहिए और सांस सामान रखनी चाहिए। सांस को कम या तेज कर सकते हैं और शीर्ष के ऊपर ही बैठना है आपको। सेतु बंधासन यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। आसन का आप नियमित यदि आप अभ्यास करते हैं तो इसके अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन विशेष रूप से पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, यदि आप ये सब ठीक रखेंगे
तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा है वो मिलती रहेगी और शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता रहेगा। कुंभकासन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए जो अभ्यास है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ये आपके कंधों और हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देता है। ये कुछ आसन थे और मोटे या पतले होने की जो टिप्स हैं ये काफ़ी आपको शानदार लगी होंगी। अगर शानदार लगी हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ बढ़िया टिप्स लगी हो, कुछ मेहनत का आपको अगर असर लगा हो तो शायद आप आशा करेंगे कि शेयर ज़रूर करेंगे, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे उम्मीद रखकर कि आप सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको टिप्स कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।